सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अलोला रीजन में हमें 3 पोकेगर्ल्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, पर सिर्फ एक ही ऐसी पोकेगर्ल थी जिसने हम में से ज़्यादातर लोगों के दिल में एक जगह बनाई, और वो थी नन अदर दैन लिली। सो क्या आप जानते हो लिली के पास कौन सा स्टार्टर पोकेमोन है, एंड ऐसा क्या रीज़न है जिससे हमें ये 100% ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि लिली को ऐश पसंद है। सो ऐसे ही अननोन फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। So without wasting any time, let's begin. फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हो अब तक जितने भी पोकेमोन के मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उनमें से लिली के पास सबसे कम पोकेमोन है, जो है सिर्फ 2, और वो 2 है स्नोई एंड मगेरना। सो क्या आप जानते हो लिली के पास भी एक स्टार्टर पोकेमोन है? तो ज़्यादातर लोग को नहीं पता होगा, बट पोकेमोन सन एंड मून की गेम्स के एंड में लिली डिसाइड करती है कि वो भी अपनी एक पोकेमोन जर्नी पर जाएगी, एक पोकेमोन ट्रेनर बनके, और उसकी शुरुआत वो करेगी कांटो रीजन से। एंड इसीलिए गेम के एंड में लिली कांटो रीजन चली जाती है अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने। एंड क्योंकि उस टाइम गेम्स के अकॉर्डिंग लिली के पास एक भी पोकेमोन नहीं था, इसका सीधा मतलब है कि कांटो रीजन जाके उसको एक ना एक स्टार्टर पोकेमोन मिलेगा। बस ये कंफर्म नहीं है कि उसके पास कौन सा स्टार्टर पोकेमोन होगा। बाद में आपको क्या लगता है लिली पर कौन सा कांटो स्टार्टर सबसे ज्यादा सूट करेगा? कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो पॉज करके। फैक्ट नंबर 13, वैसे तो लिली के पास सिर्फ 2 ही पोकेमोन है, बट अगर हम मांगा और गेम्स में के लिली के कैरेक्टर को भी जोड़ दें तो उसकी एक अच्छी खासी पोकेमोन टीम है। एंड लिली की टीम में है स्नोई द अलोलन वुल्फिक्स, नेबी / लूनाला, क्यूटिफ्लाई, मैंटीन एंड मगेरना। फैक्ट नंबर 12, आज के सारे ही अब तक के कंपेनियंस में लिली को सबसे ज़्यादा टाइम लगा था अपना पहला पोकेमोन ऑब्टेन करने में, जो था अलोलन वुल्फिक्स / स्नोई। एंड इसको कैच करने में लिली को लगे थे टोटल ऑफ 14 एपिसोड्स, बट ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि स्नोई एक एग से निकली थी और एग हैच होने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हो लिली कुछ उन गिने चुने पोकेमोन कैरेक्टर्स में से एक है जिसकी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली हम लोग को इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, जो है ग्लेडियन यानी लिली का भाई, लूसमीन लिली की मॉम, मॉन लिली के डैड, एंड लिली के एक अननेम्ड ग्रैंडफादर। एंड दिस वॉज प्रेटी कूल टू सी कि एक मेन कैरेक्टर की इतनी फैमिली हमें इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 10, अब जिनने पोकेमोन सन एंड मून देख रखा है उन्हें तो ये फैक्ट पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें इतना तो पता ही होगा कि लिली को पोकेमोन से को छूने से डर लगता था हमेशा से ही। बट क्या आप जानते हो लिली को पोकेमोन छूने से डर क्यों लगता था? सो देखो यार, लिली जब छोटी थी तब एक अल्ट्रा बीस्ट नाइलीगो लिली को उठाकर ले जाने वाला था अल्ट्रा वर्महोल से उनकी दुनिया में, तब उसको टाइप न ला के बचा लेता है। एंड लिटरली अगर वो उस टाइम ना आता तो लिली शायद आज जिंदा ही ना होती। एंड ऐसे डरावने बैकग्राउंड की वजह से लिली को हमेशा पोकेमोन छूने से डर लगता था। फैक्ट नंबर 9, अब क्योंकि हमने नाइलीगो पोकेमोन के बारे में बात कर ही ली है तो क्यों ना इसके और लिली के कनेक्शन के बारे में जान ले। अब ऐसी काफ़ी सारी थ्योरीज है जो स्टेट करती है कि नाइलीगो पोकेमोन लिली से इंस्पिरेशन लेकर ही बनाया गया था, एंड कहीं ना कहीं ये सही भी लगती हैं। जैसे नाइलीगो का हेड और लिली की हार्ट बहुत सिमिलर है, लिली के हेयर और नाइलीगो का बैक भी बहुत सिमिलर है, साथ ही साथ दोनों के पैर भी बहुत सिमिलर लगते हैं। दोनों पूरी बॉडी में सेम कलर थीम फॉलो करते हैं जो है वाइट, एंड दोनों में ही थोड़ा थोड़ा ब्लू का टच भी है। आपको क्या लगता है दोनों को एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेकर ही बनाया गया था या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 9, लिली की कपड़ों की पूरी डिजाइन लिटरली लिली फ्लावर से ही इंस्पायर करके बनाई गई है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लिली एंड ब्लैक एंड व्हाइट गेम्स से इन में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों को ही पोकेमोन बैटल्स नहीं पसंद, दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट मिलते हैं अपनी जर्नी में, दोनों का ही अपने रीजन के मेन मैस्कॉट लेजेंडरी से कोई ना कोई कनेक्शन है, और दोनों ही अपने गेम्स के एंटागनिस्ट के बच्चे हैं। दोनों ही गेम के एंड में एक डिस्टेंट लैंड छोड़ जाते हैं और पहली बार अपीयर पर्सनल पर्पसेस से ही होते हैं। सो इन दोनों में भी काफी सारी सिमिलैरिटीज है, एंड आई डोंट नो कि ये कोइंसिडेंस है या सच में ये किया गया है इंटेंशनली। फैक्ट नंबर 7, आप विदाउट एनी डाउट लिली को अब तक का पोकेमोन का रिचेस्ट मेन कैरेक्टर कह सकते हो। आप यहाँ पर लिली का बंगलो देख ही सकते हो कितना बड़ा है। लिली के पास पर्सनल कार, पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल हेलीकॉप्टर, पर्सनल पोकेमोन बैटलिंग फील्ड और बहुत चीजें हैं। और वैसे वो इतनी अमीर इसीलिए है क्योंकि उसकी मॉम और उसका ब्रदर एथर फाउंडेशन ओन करते हैं, जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पर बाकी पैसा इनके पास कैसे आ रहा है ये तो सोचने की बात है। 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में?
लिली ऐसी तीसरी मेन कैरेक्टर थी पोकेमॉन की जिसने अपने पोकेमॉन को निकनेम दिया था, और पहली थी मिस्टी जिसने अपने लवडिस को नाम दिया था कैसरिन, और लिली ने अपने वल्पिक्स को नाम दिया था स्नोई। आप में से काफ़ी कम लोगों ने ये बात नोटिस की होगी, बट लिली हमेशा सिचुएशन के हिसाब से अपने कपड़े बदलती रहती है, एंड आई थिंक ऐसी एक लौती कैरेक्टर है पूरे पोकेमॉन सीरीज़ में जो रेगुलरली कपड़े चेंज करती रहती है। क्या करे यार, अमीर लोग के शौक ही कुछ ऐसे होते हैं। अब इन जैसे थोड़ी कि 3 सीज़न तक सेम ही कपड़े पहने रहें। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो लिली को बहुत सालों तक ऐसा लगता रहा कि उसके पापा मर चुके हैं, जबकि ये सच था ही नहीं। अब इस बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं दूंगा जिससे सन एंड मून की सीरीज़ आप लोग के लिए स्पॉइल ना हो जाए। स्पॉयलर्स मैं नहीं दूंगा। फैक्ट नंबर 3, जैसे मिस्टी को बग टाइप पोकेमॉन्स का फोबिया यानी उसको बग टाइप पोकेमॉन से डर लगता है, उसी तरह लिली को सारी ही पोकेमॉन से डर लगता था, और ये फोबिया लिली का दूर किया नन अदर देन ऐश के पिकाचू ने। बाय द वे आई विश इस सीन में पिकाचू की जगह मैं होता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अब एज यूजुअल लिली के हर लैंग्वेज के नेम की बात कर लेते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी लिली, जर्मन लीली, स्पेनिश एंड इटालियन लाइला, फ्रेंच एंड इंडोनेशियन लिली यानी कि LILLE, कोरियन और जापानीज दोनों में ही नॉर्मल वाला लिली, चाइनीज़ में लिलाई, ब्राज़ीलियन में लिलान एंड रशियन में लीलिया एंड थाई में लीला। सो आई थिंक सारी ही लैंग्वेजेस में लिली का नाम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो हाँ मुझे सारे ही नाम काफ़ी पसंद है, बट ऑफ कोर्स इंग्लिश, जापानीज एंड हिंदी वाला बेस्ट है लिली। फैक्ट नंबर 1, अब बात करते हैं ये बात कैसे कंफर्म्ड है 90% कि लिली को ऐश पसंद है, यानी कि लिली लाइक्स ऐश। अब पहले नॉर्मल रीजंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि लिली ने हमेशा ऐश को सपोर्ट किया है एंड द वाइस वर्सा। तीनों ही अलोला पोकी गर्ल्स में ऐश की सबसे ज़्यादा अटैचमेंट लिली के साथ थी, दोनों ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, और नॉर्मली भी कई बार हमने लिली को ऐश की बातों पर ब्लश करते हुए देखा है। बट ये सब तो हो गए छोटे मोटे रीजंस, ऐसे रीजंस तो ऐश के हर ही पोकी गर्ल्स के साथ बन जाते हैं। But the major reason was the episode when Ash leaves Alola. So उस एपिसोड से मैं अभी एक क्लिप प्ले कर रहा हूँ, जल्दी से देख लो। See you later. Take care. Right. Ash, Ash? So I don't think मुझे इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। लिटरली लिली ऐश को गुड बाय कह रही है, और गुड बाय कहते कहते वो कुछ तो कहना चाहती है, और वो बोलती है ऐश आई, एंड ये गधा ग्लेडियन बीच में इंटरप्ट कर देता है। अब भाई आप खुद ही बताओ, ऐसे टाइम पे लिली ऐश आए क्या ही बोलेगी? आए के बाद कौन से 2 शब्द होंगे? अब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो आए की बात कुछ और बोलने वाली थी उन 2 मैजिकल वर्ड्स के अलावा, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना एविडेंस काफ़ी है ये बताने के लिए कि लिली वही बोलने वाली थी, जो है आई लव यू। कमेंट पे कुछ लिखना या ना लिखना, बट ये बात प्लीज़ पक्के से मुझे बताना कि आपको क्या लगता है लिली इस टाइम क्या बोलने वाली थी, क्योंकि मुझे इस बात पर सबका ओपिनियन जानने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू वाला घंटा भी दबा लेना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता आप सब्सक्राइब बटन पे थंडरबोल्ट करो या फ्लेम थ्रोवर, बस दब जाना चाहिए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। चैनल से अपडेटेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और गेमिंग पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए मेरे ब्लेज प्लेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोनों की लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये रहा आज का पोके क्विज, सबसे पहले आंसर करने वाले को मैं पिन करूंगा। So I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye. तो पोकेमॉन मास्टर बनेगा कौन? क्या बनना चाहोगे नंबर 1? मैं चाहूँ मैं इसी राह पर जहाँ मिले हौसला और बनूं लीडर। खतरे के वक्त ना हूँ मन में डर, रहे सब चाहूँ जिधर